आज के वीडियो में हम ई कोलाई जीवाणु के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक लाभकारी जीवाणु है और जीवाणुओं के आर्थिक महत्व में इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम है वो ईसीचरिया कोलाई है। तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मनुष्य में इंसुलिन हार्मोन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। यानी मनुष्य व व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन की कमी होने और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या कहा गया है? हाइपरग्लाइसेमिया कहा गया। हाइपर माने अधिक होना, ग्लाइसेमिया माने ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की मात्रा का क्या होना? बढ़ जाना। और इंसुलिन हार्मोन में क्या आना? कमी आना, क्या कहलाता है? हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। आगे बात करते हैं। ब्लड में सामान्य ग्लूकोज 80 से 120 mg होना चाहिए। यानी अगर कोई रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा है वो 80 से लेकर 120 के बीच यानी मिलीग्राम है, तो है व्यक्ति क्या है? सामान्य है, स्वस्थ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्लड में ग्लूकोज की अधिकता से डायबिटीज मेलाइट्स यानी मधुमेह या शुगर रोग हो जाता है। यानी रक्त में अगर ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, 120 से अधिक चली जाती है, तो डायबिटीज यानी डायबिटीज होने के खतरा रहता है, जिसे पूरा नाम क्या है? डायबिटीज मेलाइट्स यानी मधुमेह या शुगर होने का खतरा रहता है, शुगर रोग होने का खतरा रहता है, जिसमें रोगी को क्या होगा? ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा प्यास लगेगी और ज़्यादा मूत्र आएगा। ठीक है, ये लक्षण है इसके, किसके? मधुमेह रोग के, जिसमें ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा प्यास लगेगा और ज़्यादा मूत्र आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया हार्मोन था। यानी इंसुलिन हार्मोन है वो प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषित, यानी संश्लेषित का मतलब होता है मानव निर्मित, संश्लेषित किया गया हार्मोन था। इसका निर्माण अमेरिकन कंपनी इलाई लिली ने ई कोलाई जीवाणु से किया था। यानी इस जो इंसुलिन हार्मोन का जो निर्माण है वह निर्माण लिली कंपनी नाम की थी, एक अमेरिका की कंपनी थी। उस कंपनी ने ई कोलाई जो जीवाणु है उससे इस इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किया। ठीक है, और जिसका क्या नाम रखा गया? ह्यूमुलिन नाम रखा गया। यानी उस समय इसका नाम क्या रखा गया था? ह्यूमुलिन। ठीक है, ह्यूमुलिन ई कोलाई जीवाणु से प्राप्त किया गया था हार्मोन और उसको नाम दिया गया ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन मतलब इंसुलिन है तो लीन पीछे लगा दिया। ठीक है, ह्यूमन है यानी व्यक्ति, यानी मनुष्य। ठीक है, मानव। तो इसका जो नाम रखा गया उस समय ह्यूमुलिन। आगे बात करते हैं। इंटरफेरोन वायरस प्रतिरोधी प्रोटीन होते हैं। यानी वायरस प्रतिरोधी प्रोटीन कौन होते हैं? इंटरफेरोन। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस प्रतिरोधी प्रोटीन क्या है या कौन है, तो इंटरफेरोन। इनका निर्माण बिजमान ने, यानी वैज्ञानिक का नाम है बिजमान ने, ई कोलाई बैक्टीरिया यानी ई कोलाई जीवाणु से किया था। अगर पूछा जाता है इंटरफेरोन का जो निर्माण है वो किस वैज्ञानिक ने किससे किया, तो इंटरफेरोन का निर्माण है वो बिजमान ने ई कोलाई बैक्टीरिया या ई कोलाई जीवाणु से किया था। यानी ये वायरस इंटरफेरोन क्या है? वायरस प्रतिरोधी प्रोटीन है। प्रतिरोधी जानते होंगे आप, जैसे आप हमारे शरीर में क्या होती है? प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसी प्रकार ये इंटरफेरोन है, वायरस को रोकने वाला एक प्रोटीन है। ठीक है, जो हमने बिजमान ने ई कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त किया है। आगे बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ई कोलाई तथा एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। यानी जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होती है, जीन के प्रति जो इंजीनियरिंग होती है, उसमें ई कोलाई और जो एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है उनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, यानी जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है, जीन से प्रति जो आनुवांशिकता या वंशाणु जो लक्षण होते हैं उनसे जो रिलेटेड जो इंजीनियरिंग होती है, उसमें ई कोलाई तथा एग्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु है उनका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। आगे बात करते हैं। NIF यानी नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर। NIF एक जीन है जो एक कृत्रिम जीन है, यानी ये मानव निर्मित जीन है। कौन? NIF, जिसे पूरा नाम क्या है? नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर। ठीक है, NIF जीन के ट्रांसफर में TI प्लाज्मिड प्रयुक्त होता है। यानी इसके जो ट्रांसफर में NIF यानी नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर है, इसका जब ट्रांसफर किया जाता है, यानी एक कृत्रिम जीन है और इस जीन का एक बाहर से जब इस शरीर के अंदर इसका ट्रांसफर किया जाता है तो TI प्लाज्मिड प्रयुक्त होता है। यानी इस प्लाज्मिड का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इस प्लाज्मिड के निर्माण में एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमिफेसियंस
बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। और इस जो यानी TH प्लाज्मिड का जब ट्रांसफ़र किया जाता है या इसका जो निर्माण किया जाता है तो उस निर्माण में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी N2 से क्या बनेगा नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, और इसमें कार्य कौन करेगा, बीच में NIF करेगा। ठीक है, यानी एक जीन है, कृत्रिम जीन है, जो क्या करेगा, इस अभिक्रिया में भाग लेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनने में यह सहयोग करेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।